क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? किस तरह के चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे और क्या वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असर लाएंगे या फिर नेगेटिव? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिक अ पाइल रीडिंग। ओके, तो यहाँ मैं आपके सामने ये दो सिंबल्स लेकर आई हूँ। एक है ये आपके लिए पिरामिड, ठीक है, जिस पर रेकी के सिंबल्स बने हैं, और ये है आपके लिए स्टोन। तो जिससे आप ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो उसे आप चुनो। पिक अ पाइल, पाइल 1 के लिए है ये पिरामिड, ठीक है, और पाइल 2 के लिए है ये क्रिस्टल स्टोन, ठीक है, पायराइट का, और ये है सिट्रीन का। दोनों ही वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपके लिए निकालेंगे पिक अ पाइल। तो इसमें आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में अगले 6 महीने में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंज होगा, और आएगा तो क्या चेंज आएगा, और अगर वो चेंज नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसे आपको मतलब किस तरह से उसके लिए आपको गाइडेंस मतलब कि रहनी चाहिए, वो भी हम आपको देंगे, गाइडेंस देंगे हम आज आपको। ओके, और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख लो, प्रेडिक्शन के होते हैं। तो आगे बढ़ने में प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। ओके, और साथ ही कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि मैं आगे किन टॉपिक्स पर जो है वीडियो को बनाऊं, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपके लिए। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है, मतलब कि इस क्यूट से स्वीट से पिरामिड को सिलेक्ट करा है, आपके लिए देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बताइए कि क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल 1 की लाइफ में। प्लीज़ टेल मी कैसे चेंजेस रहेंगे पाइल 1 की लाइफ में जिन्होंने पिरामिड सेलेक्ट करा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए, 7 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर अगेन आपके लिए, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ है आपके लिए द डेविल की एनर्जी, एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो नाउ हम देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। तो पाइल 1 के लिए ये जो कार्ड्स आए हैं आपको, आई होप सारे कार्ड्स विजिबल होंगे, ठीक है। इसे हम अभी साइड में कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में ना जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपके फाइनेंसेस को लेकर मेजरली दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो फाइनेंसेस को लेकर है और एक है कि कोई आपको ना बिट्रेल कर सकता है, धोखा दे सकता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पहली पॉजिटिव चीज़, मैं पॉजिटिव चीज़ें पहले आपको बता दूं। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है ये पिरामिड, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो आएंगे फाइनेंसिस को लेकर। तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होंगी, हो सकता है कि विद इन अ ईयर, ठीक है, मतलब 6 महीने का तो मैंने बताया ही है आपको, लेकिन अगले 1 साल में आपको जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फाइनेंसिस के मामले में। जॉब के लिए ट्राई करना है, यस, आपके सामने बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। कोई बिजनेस करना है आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। कोई अच्छी पोजीशन आपको चाहिए या ऑलरेडी आप वर्किंग हो बट आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो और अगले 6 महीने के अंदर आपका प्रमोशन का नंबर आता है, तो यस, प्रमोशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ आपको, जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, कि एक तो ना आपको आंख बंद करके किसी पे यकीन मत करना, ठीक है। अगर आप ऑफिस में हो तब भी, अगर आपका खुद का काम है, बिजनेस कर रहे हो, तब भी आपको जो है किसी पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल जाएगा।
ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। वो लोग उतने विश्वास के लायक नहीं हैं जितना आप उन पर जो है विश्वास कर रहे हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके खुद के लिए एक एडवाइस है, बिकॉज़ यहाँ पर एक तो धोखे वाली चीज़ तो खैर हो ही गई आपके लिए। दूसरा ये है एक चीज़ कि आपको ना खुद भी, अगर आप कोई स्कैम वगैरह करने की सोच रहे हो जहाँ भी काम करते हो, कुछ लोगों का देखो नेगेटिव माइंडसेट होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका है, बट कुछ लोगों का थोड़ा सा होता है कि अगर आप कोई स्कैम करने की सोच रहे हो या आप किसी चीज़ से ना मतलब पीछा छुड़ाना चाह रहे हो और सोच रहे हो मैं पतली गली से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, ठीक है। मान लो आप किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो या ऑफिस के काम से कुछ बचना चाह रहे हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ भी खुद भी आपको कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, ठीक है। और जो न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आ रही हैं, सो बेटर है उन्हें सही तरह से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आप जो है करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे एक जगलिंग फेस है आपका, आप थोड़े से कंफ्यूज मुझे लग रहे हो पैसे के मामले में कि कितना खर्चा करूँ नहीं करूँ, दो चॉइसेस में आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। तो आपको ना उससे बाहर आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब किससे क्या फ़ायदे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो लिख लो डायरी में, ठीक है। नोटबुक में लिखो कि आपको इस करंट जॉब से क्या मिलेगा, दूसरी जॉब से क्या मिलेगा, अगर दो ऑप्शन है, ठीक है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, कि अगर आपके सामने दो लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपको लग रहा है ये भी अच्छा ये भी, बट कंफ्यूज हो, नहीं ले पा रहे हो डिसीजन, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ देखो कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए और क्या किस में क्वालिटीज़ हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। साथ ही आप में से कुछ लोग बहुत पास्ट में स्टक हो, तो माय डियर चेंज आपकी ज़िंदगी में ये आएगा कि रिलेशनशिप के मामले में मैं बताऊंगी कि आप वहाँ से मूव ऑन कर लो, ये गाइडेंस है आपके लिए और आप कर भी लोगे शायद, ठीक है। बिकॉज किसी कोई देखो, आँख बंद करके मैं आपको कहूँगी ना तो आप ऑफिस में पर्सनल लाइफ में किसी पे यकीन करो, ना ही ऑफिस में करना है, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों में आपको ध्यान रखना है, वरना आपको कोई धोखा दे सकता है, ठीक है। और किसी को सारे सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, हो सकता है वो आपकी बातों को ना किसी और पर्सन तक पहुंचा दे, फिर आप के साथ डिफेम जैसी चीज़ें हो सकती है, बदनामी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किससे क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, बी केयरफुल, ओके। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, फिर आपको बहुत हर्ट फील होगा। सो बेटर है कि आप ऐसे काम ही ना करें, ओवर शेयर मत करो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ, और आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। दूसरे के भरोसे कोई काम मत छोड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ होते हैं ना लोग कि अरे ऐसा है, चलो मैं तो अभी यहाँ पर रह रहा हूँ, अलग स्टेट में रह रही हूँ और काम मैं जो है नौकरों के हाथ में छोड़ दूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ पर यकीन करें। इस तरह से आपके साथ दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। वो हो सकता है आपका नुकसान कर दे, चीट कर दें। साथ ही आप में से कुछ लोग क्या है, आपके ऊपर ना जिम्मेदारियों का बोझ बहुत आने वाला है, मतलब करियर में आपके ऊपर वर्कलोड प्रेशर आता दिख रहा है। और एक चीज़ है, आप में से कुछ लोग थोड़े से किसी मतलब कि काइंड ऑफ एडिक्शन में ना जैसे कि इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये एडिक्शन आपका ऑलरेडी भी हो, बट आई वांट टू से कि उस एडिक्शन को छोड़ दो, ठीक है। इट डिपेंड्स, अगर आप ड्रिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा या आपका दिल टूट रहा है, तो ये नहीं है कि आप शराब सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या अगर आपको किसी लड़के लड़की ने धोखा दे दिया, बिकॉज धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये धोखा आपको कहीं भी मिल सकता है। सो माय डियर, अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं करना है कि आप 10 अफेयर्स बनाना स्टार्ट कर दो या किसी और को किसी और के कर्मों की सजा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना आपको, और एक चीज़ करनी है, आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत पड़ने वाला है, हो सकता है प्रोफेशनल पर्सनल दोनों चीज़ लाइफ दोनों में बर्डन हो आपके ऊपर अभी, तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, आराम करना है, सारे काम खुद से नहीं करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेड रख सकते हो देन मेड हायर करो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि ऑफिस का भी कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के साथ होता है, तो बेटर है, आप इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि काम आपके ऊपर बहुत बढ़ेगा, ठीक है। देखो अगर प्रमोशन होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन आपको क्या कही थी, आपकी वेल्थ इम्प्रूव होगी, पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस, मान लो आप 2-3 काम कर रहे हो
तो उन 2-3 कामों से आपको एग्जॉस्टेड फील हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी का ध्यान देना है आपको, किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है हार्ट ब्रेक के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो बी केयरफुल, आंख बंद करके आप किसी पर यकीन ही ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही पास्ट के रिलेशनशिप से आप अगर बहुत स्टक रहे हो कहीं पास्ट में, तो आप अब उससे मूव ऑन कर जाइए, बेटर रहेगा यहाँ आपके लिए, ठीक है। तो यस, आपके लिए प्रमोशन आ रही है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो मतलब ये जो टाइम फ्रेम है धोखा मिलने का है, देखो बेटर है आप सावधान होकर चलोगे तो शायद बच जाओ चीज़ों से। तो आंख बंद करके यकीन मत करना, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो या शादी में, तब भी ध्यान रखना, ठीक है। 10 सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोग विक्ट्री जैसा भी अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में अचीव करेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होंगी। एंड हीलिंग का भी आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यस, इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी जैसे कि हो रही है, ओके। और एक चीज़ है, आप ना नेम फेम भी प्राप्त करते नज़र आ रहे हो कुछ लोग, तो मुझे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो, ख़ास करके कि हो सकता है आपकी कोई बड़ी जॉब मिल जाए, ठीक है। सडनली मतलब कि ग्रो करना ना, क्विकली चीज़ें आपके फेवर में जाना, वो नज़र आ रहा है। और एक रेमेडी की तरह मैं आपको बता दूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कार्ड्स एज वेल, कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ भी है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र है और आपको जल चढ़ाना है। उस जल में आप थोड़े से चावल के दाने डालिए, रोली पाउडर मतलब कुमकुम पाउडर होता है, उसे मिक्स कीजिए और सूर्य देवता को चढ़ाइए। क्या करना है, 11 बार पहले ओम सूर्याय नमः बोलोगे, देन आप जो है वहाँ पे बोलोगे कि गायत्री मंत्र, ओके। इसके बाद आपको 21 बार कम से कम गायत्री मंत्र जो है बोलना है। पहले सूर्य को जल चढ़ाया, देन गायत्री मंत्र 21 बार बोलिए। आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और फील करो जल चढ़ाते टाइम कि यह सूर्य देवता आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे ये होगा कि डेली जल चढ़ाना है, तो उससे एक तो आप को क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन लेने में, ब्लेसिंग्स मिलेंगी सूर्य देवता की। और मेडिटेशन भी आप ज़रूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। प्राणायाम कीजिए ताकि आप को मतलब कि भगवान बचा लें, मैं ये कहूँगी, ठीक है। ये जो धोखे वाली चीज़ आपके लिए दिखी है, वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये थी पाइल 1 के लिए। अब देखते हैं हम पाइल 2 के लिए क्या है। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप प्लीज़ उन टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बता देना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं कल को वीडियो बनाऊं 2-4 दिन में, जैसे भी आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली, देन आपके सामने वो आ जाएं। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये पायराइट स्टोन को सिलेक्ट करा था, आपके लिए क्या निकल कर आता है, ओके। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में, पाइल 2 वालों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, पाइल 2 जिन्होंने पायराइट स्टोन सेलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लाइफ में पाइल 2 में आ रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कंफ्यूजन कुछ, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके माय डियर। सो यहाँ पे
3 कार्ड्स तो पाइल 1 में भी आए थे। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स हैं यहाँ आपकी लाइफ में, बट थैंक गॉड आपके लिए बिट्रेल वाली चीज़ नहीं है। ओके, पाइल 1 में थी वो चीज़, बट आप बचे गए, ये मैं कहूँगी। तो यहाँ आपके लिए क्या है कि पहले तो क्या चेंजेस आएंगे, तो आपके लिए रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी आएंगे, फाइनेंसिस में भी चेंजेस आएंगे। साथ ही आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा। अगले 6 महीने ना आपके लिए बहुत ही बदलाव वाले रहेंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में होंगे। मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, कर्मास, एवरीथिंग। ओके, बहुत चीज़ें बदलेंगी आपकी ज़िंदगी में, हर क्षेत्र में। तो पहले हम फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंस के मामले में देखो, न्यू ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बिजनेस के आ सकते हैं, बट आप थोड़े से कंफ्यूज भी रहोगे कि क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, कौन सी जॉब में जाऊं, नहीं जाऊं, इस तरह का कुछ माइंडसेट आपका रहेगा। बट यस, पैसा आपका बढ़ेगा, ग्रोथ होगी पैसे की, ठीक है। स्पेशली अगर आपका काम है स्पीच से रिलेटेड, ओके, कम्युनिकेशन, जिसमें वाणी का बहुत महत्व है, तो उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि एक्सप्रेसिव बनिए, अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करो। शायद जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, आप उतने ना, क्या है आपके साथ 2 इश्यूज़ हैं। या तो आप बोलते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो चीज़ें, सामने वाले को हर्ट कर जाएगी। सो बी पोलाइट एंड हम्बल, ठीक है। प्यार से एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो भी आपके माइंड में चीज़ें हैं अच्छे से एक्सप्रेस करो। सेकंड प्रॉब्लम आपके साथ ये है, रिलेशनशिप में मुझे खास करके लग रहा है कि आप ना हाइड बहुत करते हो चीज़ें। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। एक्सट्रोवर्ट बनो, बट प्यार से ही चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी इस दौरान, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी, देयर इज़ नो डाउट। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे एक तो चीज़ें नहीं बोलनी है, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। सेकेंड थिंग इज़ क्विकली डिसीजन मत लेना। ये नहीं है कि कोई चीज़ हो रही है और आपने बिना सोचे समझे ना फटाफट से डिसीजन लिया, विद इन मिनट्स कोई डिसीजन ले लिया, विद इन सेकेंड्स ही ले लिया। ऐसी चीज़ नहीं करनी है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में अभी आएंगी जहाँ पर आपको क्विकली डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जाएगा, बट आपको नहीं लेने हैं। टेक योर टाइम, ओके। चाहे वो शादी हो या बिजनेस हो, जॉब हो, सोच समझ कर लेना, अदरवाइज़ आप किसी गलत सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर कोई एडिक्शन है, ठीक है, वैसे, और ये प्रीवियसली आई थिंक आपका चला आ रहा है कोई, तो बेटर रहेगा, आपके लिए गाइडेंस है कि आप उस एडिक्शन को छोड़ दो। स्पेशली अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग, कुछ इस तरह का आपके अंदर एडिक्शन है, देन आप उसे छोड़ दो, ठीक है। बट अगर एक होता है कि हाँ कुछ बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट में कर रहा है कोई चीज़, कोई बहुत अनलिमिटेड, या अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, देन प्लीज़ उसे सही कर लीजिए। किसी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में आप स्टक हो सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्विकली डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना। रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ कि क्या होगा, तो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा, स्पेशली एक ऐसा रिलेशनशिप जो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूं, जो आपके लिए हर तरह से मतलब कि चेंजेस की बिकॉज बात है ना, तो यस, रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा। ऐसा रिलेशनशिप जहां फिज़िकल अट्रैक्शन भी होगा, ओके, आप दोनों के बीच में एक हीलिंग लेकर आ रहा है। जैसे मतलब अगर कोई भी पास्ट ट्रॉमास थे ना आपके, वो हील हो जाएंगे। बहुत ही कंफर्टेबल आपको उस इंसान से लगेगा बातचीत करके, ये नज़र आ रहा है। एक तो जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है कि यस, आपकी लाइफ में आ रहा है एक इंसान ऐसा जो आपको फिज़िकली भी मतलब बहुत पसंद करेगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको देगा, अच्छा प्यार होगा। रोमांस के मामले में
और वो प्यार आपको हील भी करेगा। और साथ ही आपको एक, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप का ऐसा भी है कि आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किए ना, अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप किसी को पसंद करते हो और अभी आप उसे खुलकर ना, अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक आपने उसे खुलकर अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं करा है। मे बी यू आर वेटिंग कि पहले मैं इसे थोड़ा जान लूँ, और यस आपको जानना होगा, बेटर रहेगा। ये तो मैं खुद ही आपको एडवाइस दे रही हूँ, क्विकली डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। स्पेशली सेकंड्स और आवर्स वाला तो बिल्कुल मत लेना डिसीजन। रिलेशनशिप में भी आप 1 से 2 महीने थोड़ा बात कीजिए, सामने वाले को जानिए, धीरे धीरे इमोशनली एक्सप्रेस करो उसको, खुद को नीडीनेस नहीं दिखानी है, ओके। और डरना नहीं है कि ये भी ऐसा निकल जाएगा, बेटर रहेगा ना। कोई कमिटमेंट से पहले आप उसे अच्छे से जान पहचान लो, उसका बिहेवियर जान लो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड एक और चीज़ है, ये जो पर्सन होंगे ना, शायद ये भी स्पिरिचुअल होंगे, आप में से कुछ लोग भी स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी अच्छी दिख रही है, करियर ग्रोथ भी आपकी ना सेम काइंड ऑफ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी होगी। और यहाँ पे एक ये लास्ट कॉलिंग है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, मतलब अब नहीं तो कभी नहीं। इट मीन्स कि आपके लिए ये क्रूशियल टाइम है ज़िंदगी का, जहां आपको अपनी ज़िंदगी के, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किए ना, आपको अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। अगर आपको अपने करियर में चीज़ें करनी है तो आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोल्ड एक्शंस आपको लेने पड़ सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपकी ज़िंदगी का, मैं बता दूँ, यह चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में, मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा। बट उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शन नहीं लोगे, बैठे बिठाए हो जाएंगी चीज़ें तो नहीं होंगी, ठीक है। बिकॉज आपके लिए देखो, किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। सोर्ड्स एक्शन की बात करता है, हवाबाजी में चीज़ें नहीं होती, ठीक है। क्लियर डिसीजन लो, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। मतलब जो एफर्ट करोगे वो वर्क करेंगे आपके लिए। इंट्यूशन की सुनो, ठीक है, इंट्यूशन की सुनना, बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे अच्छे ग्रो करते हुए आगे नज़र आ रहे हो। आपकी जो है एक बैलेंस आएगा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, एंड ग्रोथ है आपके लिए, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कह सकती कि आ रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे तो नहीं आएगी, बट यस इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, ठीक है। जो भी अभी अगर बहुत ही बेकार कंडीशन चल रही है ना, इम्प्रूवमेंट आपकी हो जाएगी काफ़ी हद तक आगे 6 महीनों में। और आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली करियर में जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि किसी और ने कहा इंटरेस्ट है नहीं और आप वहाँ पे घुस गए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अपनी नॉलेज को सही डायरेक्शन में आपको लगाना है, नॉलेज पे ट्रस्ट रखना अपनी। आपको एक बैलेंस में आप आते हुए दिख रहे हो, और इसका रीज़न आपके पार्टनर रहेंगे, काफ़ी चांसेस हैं रिलेशनशिप की वजह से। और फाइनेंसेस आपके जब इम्प्रूव हो जाएंगे ना, ये 2 चीज़ आपको मिल गई, मतलब सब मिल गया। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी सही दिख रही है मुझे, और गुस्से में एक्शंस नहीं लेने हैं, तुरंत एक्शन नहीं लेने हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ आप चलो, आपके फेवर में जो है चीज़ें जाएंगी। और अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे भी जो है यकीन करना है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस 6 महीने में आएंगे, तो पैसे की ग्रोथ आपके लिए अच्छी होगी, रिलेशनशिप आएगा, और वो एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको हील करेगा, जो आपके आगे ग्रोथ में भी सपोर्ट करेंगे आपकी। एक ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। लव लाइफ भी आपकी होगी सही, मतलब एक अट्रैक्शन भी होगा। ये नहीं है कि आप बोलो भाई कोई साधु बाबा टाइप का तो बंदा नहीं मिल जाएगा या बंदी, नहीं,
डोंट वरी, आपकी रोमांटिक लाइफ भी यहाँ पे अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे पाइल 2 वालों की लाइफ में। और अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊं, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियोस चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बना दूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हाइप भी कर देना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।